अल्लाह का क्या कोई सिस्टम नहीं है, कोई निजाम नहीं? ये कोई हुकूमतें, सरकारें, गवर्नमेंटें थोड़ी है कि इन्हें पता नहीं चला काम हो गया। नहीं, अल्लाह की नजर में जर्रा जर्रा है, कतरा कतरा है। अल्लाह तो तेरी सांसों को भी जानता है। जानता नहीं जानता? अल्लाह तो दिलों को भी जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। वो तुम्हारे दिलों को भी जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या। अच्छा एक बात है, हमारी बेवकूफी देखो, हमसे बड़ा बेवकूफ शायद कोई। हम किसी से किसी की बुराई कर रहे हैं, और जिसकी बुराई कर रहे होते हैं वो सामने नहीं होता, सामने होगा तो वो मुंह तोड़ देगा। अगर किसी की बुराई उसके सामने करोगे सुन लेगा, मुंह तोड़ देगा। ठीक है, आजकल आदमी कमजोर की बुराई उसके सामने नहीं कर सकता तो ताकतवर की कहां तक कर देगा। तो हम पीछे कर रहे होते हैं बुराई, फला ऐसा फला ऐसा फला वैसा फला वैसा। सुना नहीं है उसने, फिर क्या करना, कहना मत। और बेवकूफ ये तो नहीं कहेगा फरिश्तों ने जो लिख लिया ये मैदान महशर में कहेंगे, उसे कौन रोकेगा? उसे कौन रोकेगा? नहीं रुकवा सकते आप मेरे भाई। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि किसी की चुगली करो ही ना, किसी की बुराई करो ही ना। आज माशरे में ये बहुत तेजी से गुनाह फैल रहा है, खासकर हमारी माँ बहनें, चुगली बदी गीबत ज्यादा इसमें शामिल है। मेरे भाई ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब तक क्या इसको वो बंदा माफ न कर दे जिसकी आप गीबत कर रहे हैं, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। उस बंदे ने सुना हो या ना सुना हो, फरिश्तों ने लिख लिया है, ये बड़ा खतरनाक गुनाह है। किसी की बुराई करना मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर कहा गया है। मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर, कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए चुगली करो। तवज्जो फरमाइए, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, आप एक एक मेरी बात को कैच कर रहे हो और एक एक जुमला समझते जाएंगे और फिर आपको इंशाअल्लाह इसमें मजा भी आता जाएगा। और जलसे में आने वालों जरा सुनो, ईमान वालों की ये शान होती है अगर उनसे गुनाह हो जाए, जब तक वो गुनाह की माफी ना कर ले, जब तक उन्हें सुकून करार नहीं आता, उन्हें चैन नहीं आता, जब तक गुनाहों की वो माफी ना करे। अगर हो भी जाए तो उन्हें चैन नहीं आता। और हम कितने गुनाह करके चैन से सो रहे होते हैं, हम कितने गुनाह करके अपने बिस्तरों पे खर्राटे ले रहे होते हैं। अल्लाह वाले से अगर कोई गुनाह हो जाए तो उसे नींद ही नहीं आती जब तक कि उस गुनाह का इजाला ना हो जाए। नींद ही नहीं आती। मदीना शरीफ में एक औरत है, नबी की बारगाह में आई, आके बैठ गई, रोने लगी। करीम मुस्तफा ने फरमाया, खातून क्यों रो रही है? अर्ज करने लगी, आका मुझसे तन्हाई में गुनाह हो गया है। आका एक गुनाह हो गया, मैं उसकी माफी चाहती हूँ। मेरे नबी के सामने गुनाह नहीं किया था, मदीने वालों के सामने गुनाह नहीं किया था। उस औरत से जो गुनाह हुआ था अकेले में किया था, वो जानती थी, उसका खुदा जानता था, मगर उसे चैन नहीं आया, करार नहीं आया, उसे पता था। मदीने में तो किसी को पता नहीं है, मगर मैदाने महशर में अल्लाह पूछेगा तो फिर इसका जवाब क्या? अगर आप नबी की बारगाह में मामला मैंने साफ करा लिया तो मामला निपट सकता। अगर नबी की मामला बारगाह में साफ हो गया तो निपट सकता, और अब साफ नहीं हुआ तो कल महशर में खुलेगा। आका गुनाह हो गया, नबी ने उसकी बात सुन के अनसुनी कर दी। क्या कर दी? जोर से बोले, क्या कर दी? यानी आप मुझसे कोई बात कहो तो मैं क्या कर दूं उसे? वो बयान तो न कर पाई थी कि गुनाह क्या हो गया, लेकिन नबी वो हैं जो जानते हैं कि तुम क्या करके आए हो। नबी को पता था ये क्या गुनाह करना, नबी के सामने ना की थी मगर नबी को पता। नबी ने इसलिए सुना और सुन के अनसुना कर दिया। नबी ने एक बार अनसुना किया, दोबारा फिर हाजिर होकर अर्ज किया, आका मुझसे गुनाह हो गया।
नबी ने सुना फिर अनसुना कर दिया। एक एक जुमला जरा गौर से सुनना यार, ये है ईमान वालों की अलामत। नबी सुन के अनसुना कर रहे हैं लेकिन ये खामोश नहीं बैठी है। आज रसूलुल्लाह ने अनसुना कर दिया। महशर में जब ये नामा अमाल में पढ़ के सुनाया जाएगा तो हाय मैं क्या करूंगी। तीसरी मर्तबा अर्ज किया आका मुझसे गुनाह हो गया। फिर नबी ने तवज्जो फरमाई। नबी ने फरमाया क्या हुआ। तीसरी बार अर्ज किया आका मुझसे जिना हो गया। अल्लाह इस बीमारी से मेरी कौम को महफूज फरमाए, आमीन। आका नफ्स की बुनियाद पर होश हो गए मगर अब नींद नहीं आती। आका ये बना सरजद हो गए मगर अब मुझे करार नहीं मिलता कि होगा क्या। या रसूल अल्लाह मुझे इसकी सजा दुनिया में दे दे मगर मुझे पाक कर दे महशर में मुझे इस गुनाह से। ये ईमान हो गया। जिना के बड़ी आसानी से जिना हो रहे, बड़ी आसानी से जिना किए जा रहे हैं। और कितने लोग ऐसे बेहया बेहिस बेगैरत हैं, जिना करते हैं फिर अपने दोस्तों को बताते हैं। हाय गुनाह का ऐलान भी गुनाह है। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, जिंदाबाद। गुनाह का ऐलान भी गुनाह है। अपने दोस्तों में बताते हैं, बड़े फखरिया लहजे में, बड़े फखरिया अंदाज में अपने जिना के किस्से बयान करते हैं। हाय जमीन फट गई तुम फंस क्यों नहीं गए जमीन के अंदर, उससे पहले तुम्हें मौत क्यों नहीं आ गई थी। अरे तुम्हें पता नहीं है ये गुनाह कैसा है, ये गुनाह ऐसा है लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अल्लाह जिंदाबाद। बेशक बहुत अच्छा पैगाम हज़रत, जिंदाबाद। घोड़ा मारा जाता था, ऊपर का कपड़ा फट जाता था, लोगों पर की खाल सूख जाती थी, अंदर की सफेद चर्बी नजर आने लगती थी। ऐलान कर दिया 18वां पारा है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, कि चमड़े का 100 कोड़ा सानी जिना करने वाले पर सानी जिना बेपर्दगियों पे लगाम नहीं लगाई जा रही है। आज बेपर्दगियां आम हो गई हैं। लोगों ये बेपर्दगियां जिना का बड़ा सीना है, जिना का पहला जीना बेपर्दगी बेहयाई है। जिना का पहला जीना बेतकल्लुफी है। अपने घर में कंट्रोल रखो, गैर मर्द से आपके घर की मस्तूरात डायरेक्ट बात ना करे, खुल के बात ना करे, खुल मिल के बात ना करे। ये जिना का पहला जीना है, जहां पर खुल
जिना की पहली सीढ़ी का खत्म कर दिया। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला जिंदाबाद। मेरा मकसद नहीं होता 1.5 घंटे की तकरीर में कोई जुमला आ गया, गलती इनकी है, गलती मेरी नहीं है। मिनट आपको चैनल वाले इनकी खराबी है। खुदा की कसम मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। जब तक तुम्हें गुनाह का पता नहीं होगा गुनाह से नहीं बचोगे। जब हमें गुनाह के बारे में पता ही नहीं तो कल गुजरते हैं, और जब पता होगा तो कोई 1 लाख भी देगा, शहादत करे, हमें पता गुनाह कितना है, अज़ाब कितना है। कहते नहीं कहते। मेरा सवाल है आपसे, 1 साल के बच्चे को पता नहीं है 11,000 की करंट की लाइन का तार है, उलमा नहीं है दुनिया में। आपने पता क्यों नहीं किया? पता करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे लाइट का तार बच्चे को नहीं छोड़ सकता, ऐसे मैदान महशर में अल्लाह नहीं छोड़ सकता। पता नहीं है जैसे यहाँ मारा जाए वैसे। अगर शादीशुदा जिना कर ले उसकी सजा अलग।
जिना होता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं आती। कान खोल कर सुन लो, अगर 1 लाख रुपए रोज के भी कमाओगे और अगर जिना की आदत है, घर में रौनक नहीं आएगी, कारोबार में बरकत नहीं आएगी, लोगों घर में बेरौनकियां हो जाएंगी, घर की रौनकें उड़ जाएंगी, चेहरे की रौनक उड़ जाएगी। जिना इतना बड़ा गुनाह है, जब जिना करने वाला जिना करता है जमीन और आसमान हिलते हैं। अल्लाह अकबर। समझ लिया। चाहे मोहब्बत हो या दोस्ती हो या इश्क हो, कान खोल करके सुन ले, कितना गहरा इश्क हो, कितनी गहरी दोस्ती, कितनी गहरी मोहब्बत। अल्लाह ने सिर्फ एक बीवी को तेरे ऊपर हराम किया, इसके अलावा सब हराम। दोनों के हक अदा करके आ रहा हूँ, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट है, इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ। जल्दी आइए। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है? नींद तो नहीं आ रही है ना? बोलिए। बहुत अच्छा लगा। आप बोलिए मत इससे, बिल्कुल जैसा बज रहा है इसको बजने दीजिए। आका मेरी तो बीवियां में दोनों के, अब मैं दोनों में इंसाफ करके आया हूं, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। कैसा इंसाफ किया मुझे तो बता। अर्ज किया आका, मैं आज बाजार गया था, मैंने बाजार से 2 तरबूज खरीदा था, दोनों की कीमत एक है, दोनों का वजन एक है, दोनों की दुकान एक है। आका मैंने एक तरबूज एक बीवी को दे दिया, दूसरा एक बीवी को दे दिया। या रसूल अल्लाह दोनों की कीमत एक है, या रसूल अल्लाह दोनों का वजन एक है, या रसूल अल्लाह दोनों की दुकान एक है, या रसूल अल्लाह दोनों का खेत एक है, या रसूल अल्लाह दोनों बेचने वाला एक है। आका मैंने अपनी बीवी को एक एक तरबूज दे दिया, इंसाफ करके आया, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया अब भी इंसाफ न कर पाया। आका ने फरमाया तूने अपनी इंसाफ नहीं किया, आज की आका भी क्या रह गया? अच्छा आपकी नजर में कुछ रह गया? सही बताइए। वजन बराबर, कीमत बराबर, एक ही खेत का, एक ही दुकान का, वजन बराबर। फिर सुन लें, कीमत बराबर, वजन बराबर, कीमत बराबर, एक ही खेत का, एक ही दुकानदार का, एक एक बीवी को दे दिया। सलामत रखे। नबी ने फरमाया हो सकता है एक का कच्चा निकले और एक का पक्का निकले, बात है क्या नहीं है? हो सकता है एक का मीठा निकले एक का फीका निकले, एक ही खेत में ऐसा होता नहीं होता। अर्ज किया आका फिर मैं क्या करता? नबी ने फरमाया दोनों को आधा आधा करता, एक एक टुकड़ा एक बीवी को देता, दूसरा बचा हुआ टुकड़ा एक बीवी को देता, ताकि कच्चा कच्चा जाता तो आधा आधा जाता, पक्का पक्का जाता तो आधा आधा जाता। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला जश्न गौसल बरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। आपके यहाँ शादियां भी होती होंगी, शादियों में खाने भी खिलाए जाते होंगे,
सुने मसला मैं बता रहा हूँ, अगर आप खाना खिला रहे हैं